नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 14,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। नई इमारत में आधुनिकता और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का संगम है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अगस्त में हुए प्रदर्शनों को हिंसक विद्रोह बताया और सुरक्षा बलों पर अनुशासन की कमी का आरोप लगाया। हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दिखावटी अदालत कहा और प्रदर्शनकारियों की मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए। आधार कार्ड अपडेट या नया कार्ड बनवाने वालों के लिए अब खर्च बढ़ गया है। यूआईडीएआई ने डाकघरों में नई दरें लागू की हैं, जिनके तहत अपडेट या नामांकन कराने पर 50 रुपए का शुल्क देना होगा। पहले यह प्रक्रिया सस्ती थी, लेकिन अब सेवा शुल्क बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला डाकघरों में आधार सेवाओं को सुचारू और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए लिया गया है। लखनऊ में आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहे हैं। अखिलेश के इस बयान से सियासी माहौल गर्म हो गया है। संगोष्ठी में वक्ताओं ने आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। अब मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी बिजली पाने से पहले बिल जमा करना होगा। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया रहने पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह नियम सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। विभाग का कहना है कि इस कदम से बिजली बिलों की बकाया वसूली में तेजी आएगी और अनुशासन सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। राज्य में खाद पाने के लिए किसानों को सहकारी समिति का सदस्य बनना और फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम खाद वितरण में पारदर्शिता लाने और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। किसानों को समय पर पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें खाद वितरण में कोई परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से इतिहास की धारा को नई दिशा दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी का स्वागत किया। 4 दिवसीय इस महासम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 55 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर शोक जताते हुए अधिकारियों को राहत और उपचार कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि देश की ज्यादातर कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं भाजपा और आरएसएस से जुड़ी हैं। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को जहर बताते हुए कहा कि इससे समाज में नफरत फैलती है और देश की एकता को नुकसान पहुंचता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राउत ने अपने समर्थकों को पत्र लिखकर बताया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 2 महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहना होगा। डॉक्टरों ने उन्हें भीड़-भाड़ से बचने और आराम करने की सलाह दी है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है।
भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में 10 साल की प्रमुख रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने इस डील को दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का नया अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता रक्षा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत है, जबकि हेग्सेथ ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता की मजबूत नींव बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों की वार्षिक संख्या घटाकर 7,500 कर दी है। नई नीति के तहत श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने शरणार्थियों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। यह फैसला अमेरिका की शरण नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का देश भर के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में यह राशि नहीं आएगी। इन राज्यों में किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय पहले ही भुगतान किया जा चुका है, इसलिए अब वे 22वीं किस्त का इंतजार करेंगे। वहीं अन्य राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त मिलने की उम्मीद है, जो बिहार चुनाव से पहले जारी हो सकती है। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो ताजमहल के इतिहास को लेकर उठते विवादों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में एक गाइड की कहानी दिखाई गई है, जो ताजमहल की सच्चाई जानने के लिए कानूनी लड़ाई तक पहुंच जाता है। स्क्रिप्ट में इतिहास, राजनीति और आस्था के टकराव को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। पूरी फिल्म दर्शकों के मन में यह सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ताजमहल की असली कहानी क्या है। सूरत में आयोजित 17वें अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट 2025 से 26 में देश भर के 32 राज्यों से आए 2000 से ज्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 88 साल की दादी ने अपने जबरदस्त करतब दिखाकर सबका ध्यान खींच लिया। उनके जज्बे और ऊर्जा ने अक्षय कुमार को भी प्रभावित कर दिया। अभिनेता ने दादी की तारीफ करते हुए कहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, जज्बा सबसे बड़ी ताकत है।